जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास औसत यानी कि एवरेज का क्लास नंबर 4 को लेकर आए हैं। आज का टाइप नंबर 4 का मैथ होगा, यानी कि यहां से औसत से हर एक कंपटीशनों में लगभग 2 या 3 सवाल जरूर पूछा जाता है। जैसे से एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 2 या 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों की संख्या पर। आज का जो पहला 51 नंबर का प्रश्न होगा, दिया 7 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। कहा जा रहा है दोस्तों कि कोई 7 संख्याएं हैं, उसका औसत 18 है और एक संख्या छोटी को हटाकर उसी के स्थान पर एक संख्या बड़ी ला दी गई 31, तो नया औसत क्या होगा। चलिए देखिए, 7 संख्याओं का औसत 18 है तो योग हम निकालेंगे तो 18 7 126। अब यहां देखेंगे 17 से कितना ही ज्यादा है, कितना ज्यादा दिखने में लग रही है दोस्तों, तो 14 ज्यादा है। और छोटी संख्या 17 थी, उसे हटाकर एक बड़ी संख्या लाई गई तो हम कंफर्म है कि उसमें हम जोड़ेंगे 14, तो जोड़ा जाएगा तो 140 होगा। संख्या एक हटाए हैं और एक उसमें डाल दिए हैं तो आपकी 7 ही संख्या होगी और 7 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा 7 दूना के 14 20, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 52 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 संख्याएं 64, 62 और 84 गलती से 68, 65, 73 लिख लिए गए हैं। गलती सुधारने का औसत क्या है। ठीक है, यहां पे दिया है 40 छात्र का औसत 72 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 दूना के 8, 4 7 28। अब दिया है दोस्तों कि 64, 62, 84 जोड़ेंगे पूरा, 4 2 6 4 10 के 0, 6 6 12 8 20 1 21 210। इधर का हम जोड़ लेंगे, कितना गलती से लिखा गया है 68, 65, 73, 8 500 5 13 3 16 6 6 12 7 19 21। यानी इसमें गलती हुई कितनी की है दोस्तों, 210 आपको लिखना था, लिखा गया 206, यानी कम कितना पहले से लिखा गया है, तो केवल 4 लिखा गया है कम। इसमें 4 हम जोड़ लेंगे, 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84। अब कितनी संख्याएं से भाग करना है, 40 छात्र थे, 40 से भाग कर देंगे। 4 दहा में 40, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 10 से भाग करेंगे 72.1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 53 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है। उनमें सी 8 वर्ष का है तो ई की आयु क्या है। योग निकाल लेंगे, ए बी सी डी, 4 लोग हैं तो गुणा करेंगे 5 में तो 4 5 20 वर्ष। इसमें ए बी डी और ई, इसकी औसत आयु 6 है, 4 लोग हैं तो 6 चौक का 24। बस अब क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसी स्थितियां में घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ऊपर वाला माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, तो ए से कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, यानी घटाए हैं तो ई प्लस में है और सी माइनस में। 24 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। यहां पे दिया दोस्तों सी 8 वर्ष का बता रहा है, तो यहां पे सी को हम रख लेंगे कि यह 8 वर्ष का है और 8 को हम पक्षांतर कर देंगे, 8 4 12, यानी ई का वर्ष का निकल जाएगा 12 वर्ष का, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 54 ए रहा आपकी स्क्रीन पर।
दिया है 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किग्रा भार वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाने से उनकी औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार कितना है। कह रहा है कि 8 टोटल कुल लोग 8 विद्यार्थी हैं और एक 60 किग्रा भार वाला एक छात्र वो चला जा रहा है, जो नया छात्र आ रहा है उसके भार में 1 किग्रा की पूरे औसत में वृद्धि हो रही है। तो टोटल 8 छात्र हैं। अब देखिएगा, जब इसमें से एक निकल जाएगा तो 7 बचेंगे, फिर एक आ जाएगा तो 8 बचेंगे। कितनी की वृद्धि हुई औसत में? 8 एकम 8। पहले कितना था? 60, तो 60 में हम 8 जोड़ लेंगे क्योंकि वृद्धि हुई तो जोड़ेंगे। यानी अब जो नया लड़का आया है वो 68 किग्रा का होगा, तभी तो हम जोड़े हैं इसलिए क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है, यानी कि वह लड़का अधिक किलोग्राम का होगा। तो 68, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। यदि यहाँ पे कमी होती जाने से और आने से तो हम माइनस कर लेते। प्रश्न संख्या 55 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो सी की आयु क्या होगी? ठीक है, यहां पे हम योग निकाल दे रहे हैं। ए और बी का योग हम निकालेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 40, बी और सी का योग निकालेंगे 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38। ए और सी का हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42। अब पूछा जा रहा सी की आयु क्या होगी। सबसे अच्छा उपाय आप लोग करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिएगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। इधर जोड़ेंगे तो 40 यहाँ पे इसको 2 देंगे 40, 120 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिएगा कि पूरे समीकरण को ही हम 2 से कटा दे रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। अब जिसका पूछा जाएगा बस उसको रोककर उसका मान रख लीजिए। सी का पूछा जा रहा है तो देखिएगा दोस्तों, ए और बी का मान ऊपर क्या है? ए और बी का मान 40 है, तो 40 धन सी बराबर 60। उसको पक्षांतर कर देंगे 40 को तो हो जाएगा 20 वर्ष। यानी सी की औसत आयु क्या होगी? 20 वर्ष, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यदि इसमें से ए की पूछता तो ए को रोककर बी प्लस सी से इसका हम योग रख लेते। इस तरह हम करेंगे तो आसान आपको पड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 56 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, उस समय उसकी औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। पति पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ। 7 वर्ष पहले शादी हुई तो उस समय 25 वर्ष की थी, तो हम 2 का गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा 25 दूना 50। लेकिन 7 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। 7 इसकी भी आयु बढ़ेगी, 7 इसकी भी आयु बढ़ेगी, तो जो वर्तमान निकलेगा हस्बैंड एंड वाइफ का, तो 14 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 64। ये आपका क्या निकला है? वर्तमान आयु। देखिएगा 50 हुआ तो 25 वर्ष पहले ही, 7 वर्ष पहले शादी हुई थी तब उस समय 25 थी। आज आपकी 7 दोनों की बड़ी होगी तो 14 बड़ी होगी तो 64 वर्ष की आज हो जाएंगे। अब कह रहा है कि अब पति पत्नी और एक बच्चे, यानी हस्बैंड वाइफ बच्चे और उसका पति पत्नी बच्चे की औसत आयु कितनी है? 23 है। तो इसमें 3 का हम गुणा कर लेंगे तो 23 या 69 घटा लेंगे। हस्बैंड से हस्बैंड, वाइफ से वाइफ खत्म, बच्चे बच्चे का 69 में से 4 घटाएंगे तो 5 वर्ष का बच्चा होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 57 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
किसी कक्षा में दो खंड ए तथा बी हैं जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है। खंड बी का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें देखना है कि पूरे ए सेक्शन में 35 विद्यार्थी हैं सेक्शन ए में, और उसका औसत प्राप्तांक 64 है। तो यहां पे दोस्तों गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 35 चौक का 140 को 0 हाथ में लगा 14, 35 छक्का 210 और 14 जोड़ेंगे तो 4, 1, 1, 2 और 2 2240 हो जाएगा ए का गुणनखंड सेक्शन ए वाले में। और यहां पे दिया पूरी कक्षा का, पूरी कक्षा में 40 और 35 कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों? 75 विद्यार्थी, और पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 दिया है। घटा लेंगे तो गुणा कर लेंगे 6 5 30 को 0 हाथ में 3, 6 7 42, 3 45। अब क्या आपको करना है कि अब घटा लेंगे तो इस सेक्शन ए का है, इस सेक्शन ए प्लस बी का पूरी कक्षा का है। घटाएंगे तो 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, 2260। ये भी बी का बच रहा। बी में कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? 40, क्योंकि ए प्लस बी में से घटाएंगे तो ये खत्म, बी ही बचेगा। और 40 से भाग कर देंगे तो 4 5 20, 2 होगा 4 6 24 और 4 5 20, 56.5, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। ए रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8280 रुपया है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 रुपया हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? 13 कुर्सी है दोस्तों और 5 मेज का कुल मूल्य 8280 रुपया है, और प्रत्येक मेज की संख्या 5 है और एक मेज 1227 रुपए का है। गुणा कर लेंगे, यहां से मेज निकल जाएगा 5 7 35 को 5 हाथ में 3, 5 दुना के 10, 3 13 हाथ में 1, 5 दुना के 10, 1 11, 5 एकम 5 1 6। यानी कि पांचों मेजों का दाम 6135 रुपया, और यहाँ पूरे का दाम दिया था 8280 रुपया। 8280 और यहाँ मेज का निकल गया 6135। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 1 और 2, यानी 2145 रुपया अभी बच रहा है कुर्सी के लिए। कितनी कुर्सियां हैं दोस्तों? 13। तो 13 से भाग करेंगे तो 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 बचेगा आपका 8, 13 छक 78, 13 5 65, यानी 165 रुपया प्रत्येक कुर्सी का मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। किया कुछ नहीं गया है। पहले इसमें देखिएगा मेज का दिया है तो प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 में 5 का गुणा किए हैं, 6135 पूरे का दाम 8280 में लिया था। घटाएंगे 2145, 2145 केवल कुर्सी बच रहा, उसी से 13 से भाग कर देंगे। प्रश्न संख्या 59। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपया प्रति खर्च किए। शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों की औसत खर्च से 9 रुपया अधिक खर्च किया। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ? यहां पे दोस्तों 9 व्यक्ति हैं जो कितना खर्च किए हैं? 40 रुपए। तो 9 जो व्यक्ति हैं 40 रुपया खर्च कर रहे हैं, मान दे रहे हैं कि सबका औसत यक्स होगा, और जो 10वां व्यक्ति होगा वो 9 रुपया सबके औसत से 9 रुपया अधिक खर्चा किया। वो ये कई केवल व्यक्तिया है। टोटल 9 व्यक्तिया और एक व्यक्ति आप लोग का हो जाएगा 10, और सबका औसत क्या मानी थी? यक्स। फिर से देख लीजिएगा, औसत सबका यक्स माने हैं, कुल 10 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति 40-40 रुपया इसमें खर्चा किए हैं, जबकि एक व्यक्ति सबके औसत से, सभी व्यक्तियों की औसत से 9 रुपया अकेले खर्च किया है।
अधिक खर्च किया है। 10 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा 360, x प्लस 9 पक्षांतर करेंगे 9x जोड़ेंगे 369, 9 से कटाएंगे 9 चौका 36 और 9 एकम 9, यानी सबका औसत 41 है और टोटल पूछा जा रहा है कि उसके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। कितने लोग हैं? 41 गुणे 10 गुणा करेंगे 410 रुपया पूरे भोजन पे खर्च हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। देखिएगा 9 व्यक्ति दिया था कि 40-40 रुपए खर्च किए हैं और एक व्यक्ति जो है, एक यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि जो एक व्यक्ति है 10वां व्यक्ति है, उस सभी के औसत से 9 रुपया अधिक दिया, सबका औसत x माने थे। प्रश्न संख्या 60 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में औसत रन कितना बनाया है दोस्तों? 32। गुणा कर लेंगे, योग निकल जाएगा 320 रन 10 पारियों में मिलकर बनाया है। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा? अगली पारी का मतलब 10 पारी खेल चुका है, अगली पारी 11वीं कि औसत उसका 6 बढ़ जाए। पहले औसत 32 था, अब 6 बढ़ जाएगा तो 38। गुणा करेंगे 11 बटे 88 को 8 हाथ में 8, 11 3 33 और 8 41, बस घटा लेंगे। 11 में से 10 जाएगा, वही टीम अगली पारी बचेगी। 418 माइनस 320 करेंगे तो हो जाएगा 8, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी अगली पारी में उसे 98 रन बनाना होगा ताकि औसत 6 बढ़ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 61। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। इस समय बताया गया कि 11 खिलाड़ी हैं और 23 रन बनाए औसत। 11 3 33 को 3, 11 दूना 22, 3 25, यानी कुल रनों की संख्या 253 हुई। 11 लोग बनाए हैं 23 के और से, और एक खिलाड़ी इसमें 113 रन अकेले बनाया है। घटा लेंगे 0 4 1, यानी 140 रन जो 11 सदस्य में से एक सदस्य का निकाल दिए हैं, तो अभी कितने सदस्य बचेंगे? 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। अन्य खिलाड़ियों का औसत रन 14 है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 62। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है, तब दोनों नए पुरुषों की औसत क्या है? पहले देखिए कि कौन कौन हटा है। 21 वर्ष वाला हटा है और 23 वर्ष वाला हटा है, जोड़ेंगे तो टोटल 44 वर्ष वाले हट गए। इनके स्थान पे 2 नए आ रहे हैं, यानी पहले 8 लोग थे, अब 2 लोग चले गए, फिर 2 लोग आए तो पुनः 8 लोग हो गए। और पूरे 8 में जब आ रहे हैं सब दोनों, तो 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो 8 दूना के 16 आपकी बढ़ जाएगी, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 60, क्योंकि 44 और 16 जोड़ेंगे। 44 तो जो निकले थे उनका, फिर उनके आने पे 2 वर्ष बढ़ जा रही है औसत आयु, तो 8 गुना के 16 बढ़ जा रही है। और दोनों नए पुरुष का पूछा जा रहा है, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 60, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी।